तो हेलो गाइस, आपने जो स्टार्टिंग में छोटी सी वीडियो देखी है, मैं उसको फुल वीडियो दिखाने वाला हूं। तो बेसिकली होता ये है कि भाई अदनान के फैंस पूछते हैं कि अदनान भाई किसको लपेटने की तैयारी चल रही है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि द 50 शो में अदनान और प्रिंस नरोला में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। मतलब यार दोस्तों, इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ गई थी कि दोनों लोग मेरे भाई हाथापाई पे आ गए थे। प्रिंस नरोला ने कहा था द 50 शो में कि तू मुंबई में किधर भी मिल मैं तुझको मारूंगा। तो अदनान ने भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ये बोला कि मेरे भाई तू किधर ही भी बोलेगा मैं आऊंगा। तो फिर यार दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे हो कि बाहर फाइट हुई कि नहीं हुई इन दोनों में। तो मैं आपको बता दूं, बाहर फाइट तो नहीं हुई, लेकिन प्रिंस नरोला ने इंटरव्यू में कुछ बोला अदनान के बारे में। आप लोग वाली वीडियो को देखो। ये आदानान तो वैसे मुझे समझ नहीं आता। आदानान है ना? अदनान है। आदानान। तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो कि भाई उसने मतलब ये किया, मैं तो उसको मार देता, मैंने उसको थप्पड़ भी मारा है। अरे भाई, उंगलियों के कितने पीस हो जाते अगर हाथ लगा होता, इसको खुद नहीं समझ आएगी। आपको ऐसा लगा कि ये शो बहुत ही ज्यादा लोगों ने ईगो पर लेकर खेला और डिसरिस्पेक्ट और बिलो द बेल्ट जाना और पर्सनल कमेंट करना, जैसे हाँ। और मैंने एक क्लिप देखा जहां व्हेन इट कम्स टू यू अदनान, द वे ही वाज एड्रेसिंग यू, फिर आग लग गई या सुनक गई ऐसा कोई वर्ड था, देन यू स्टूड अप एंड यू टर्न्ड अराउंड कि भाई देख ले कहाँ जली है, कि वो एक्शन करने तक पर कंपेल कर देना किसी को। ये आदानान तो वैसे मुझे समझ नहीं आता। आदानान है ना? अदनान है। आदानान, ठीक है। आदानान मुझे समझ इसलिए नहीं आता कि ये अभी मुझसे कम्पीट कर रहे हैं, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं। मैं इनसे कम्पीट करने की बात ही नहीं करता, मैं खुद से कम्पीट करता हूँ शो में। मेरे लिए कोई कंपटीशन कोई और नहीं होता, मैं खुद होता हूँ, ठीक है। और इस शो में तो वैसे ही मेरी प्रायोरिटीज बहुत सारे अलग थी, ठीक है ना। हामी था, रुचि थी, शिवित था, शिव थी, मेरी बीवी थी, तो मैं उनके लिए खेलने आया हुआ था, ठीक है ना। अपने लिए आया तो इनको समझ नहीं पाती कि गेम क्या है, ठीक है। और ये जब ना बाहर पब्लिकली मार खा रहे थे ना मोटरसाइकिल के ऊपर, लोग इनको पीटते थे, तब मैं ये सारे शोज जीत गया था, ठीक है। मैं अपने आप को सेटल करके बैठ गया था। जो मैंने खुद को प्रूव करना था, दुनिया को प्रूव करना था, मैं कर चुका था। तो इस शो में आकर ये कुछ भी बोल रहे थे ना, ये वही लोग हैं जो बहुत पहले आके मुझसे हेलो प्रिंस भाई सर हम आपके फैन हैं और फोटो खिंचाना चाहते हैं, ये वही हैं। पर एक शो में आके इनको लगता है कि यार ये शो हो गया, अब हम सेम है, ठीक है। अब मैं कितनी इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, अगर आईपीएल में विराट कोहली और एक नया प्लेयर साथ में खेल रहा है, वो सिर्फ फील्ड सेम है, औकात और ऑरा अलग है भाई, ठीक है। तो वो आपको रखना चाहिए। जैसे मैंने करण पटेल की रिस्पेक्ट रखी बिकॉज ही इज माई सीनियर, मैंने उर्वशी की रिस्पेक्ट रखी, शी इज माई सीनियर। मैं अपने सीनियर की रिस्पेक्ट रखूंगा भाई, क्योंकि वो इंडस्ट्री में मुझसे पहले से हैं, ठीक है। और ये कुछ लोग भूल जाते हैं, ये वही होते हैं जिनको लगता है कि ये रियलिटी शो मिला, इसमें सब दिखा दो भाई, सब दिखा दो। अरे गेम में दिखाओ ना। तुम्हें गेम में कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है, और बाहर आके तुम अपने इंटरव्यूज पॉडकास्ट देके ये तुम नैरेटिव सेट कर रहे हो कि भाई उसने मतलब ये किया, मैं तो उसको मार देता, मैंने उसको थप्पड़ भी मारा है। अरे भाई, उंगलियों के कितने पीस हो जाते अगर हाथ लगा होता, इसको खुद नहीं समझ आएगी, ठीक है। ये यहीं पर करते हैं, इनको लगता है कि जो आप बोल रहे हो सोशल मीडिया पे बोलो, हवाबाजी करते रहो, अच्छा लगेगा। किसी सच्ची में टकर रहा होगा तो भाई, आपको मैंने पहले ही बोला, आपको मेरा घर पता है, सेम बिल्डिंग में रहता हूँ मैं, तो 10 लोगों के साथ भी नहीं घूमता, अकेला घूमता हूँ, कभी रोक के देखना। हाँ यार दोस्तों, प्रिंस नरोला ने अदनान के साथ साथ लव कटारिया से भी पंगा लिया और उसको भी, लव कटारिया को भी काफी बुरा भला बोला था इंटरव्यू में। इसको लेकर लव कटारिया ने क्या रिप्लाई दिया प्रिंस नरोला को, आप लोग ये वीडियो देखो। मेरे बारे में प्रिंस ने कुछ चीजें बोली। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं, बट आज मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बनानी चाहिए। आप लोगों को भी तो क्लियर आउट करूंगी कितनी डम और कितनी बेवकूफों जैसी बातें करता है। इसके पॉइंट है ना, इसको उल्टा दे के घुमा के दूंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसने कहा कि कटारिया तो कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा। आज तक की मेरे को 10 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हुए। इंस्टा पे चलो बाद में आया था मैं। एक कंट्रोवर्सी बता दो जो मैंने करी हो, मेरी पर्सनल बताना है ना। दोस्तों की कंट्रोवर्सी होती है ना, एलविश की होती है, किसी की भी होती है। मैं जबरदस्ती उसमें कभी नहीं घुसता, व्यूज के लिए या फेम के लिए। एक बार घुसाऊं तो बता दो, सब चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है। बात ये भाई की, चलो भाई तो क्यों ही बोल रहा हूँ इसको, मेरे को गुस्सा नहीं है इन बातों पे कि तू कुछ बोल रहा है, पर जो नैरेटिव गलत तू फैलाना चाह रहा है ना, उस नैरेटिव को रोकना चाहता हूं मैं भाई, समझ रहे हो। मेरे को लगा था कि शो में बातें करता था कि मैं तो अपनी फैमिली पे टाइम दूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा, मैंने सब चीजें छोड़ दी कंट्रोवर्सी करना। एंड देन यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक है भाई, समझ गए। आप डबल बातें करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि मैं 1 महीने पहले मैं क्या बात करके आया था, और फिर उसी को उल्टा कर देते हो 1 महीने बाद कहीं पे। शो में तुम अच्छा खेले, अच्छे प्लेयर हो आप, अच्छा तुम टास्क करते हो, अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग, दिमाग अच्छा चलाते हो, फिर बाहर आके हक दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आप समझ पाओगे, क्योंकि यार जो बंदा अपने डेलुलू में रहता अपने आप को जबरदस्ती का बोल देता है मैं रियलिटी शो का विराट कोहली हूँ, उसको मैं क्या ही समझाऊं यार। विराट कोहली है तू पर मीशो वाला भाई। और अब ये तुम सोचोगे ना कि डरा धमका के वीडियो हटवाऊंगा या फिर इसको डरा धमका के चुप करवा दूंगा। पहली बात तो मैंने किसी का लेके नहीं खा रखा। नंबर 2, मैंने कभी भी किसी का गलत नहीं किया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और इसमें भी मैं तुम्हारे ऊपर पर्सनल नहीं जाऊंगा, कभी भी तुम्हारी तरह नहीं करूंगा, डोंट वरी। बट अगेन द सेम थिंग, इसने बोला कि ये लोग एल्विश का नाम लेके स्क्रीन टाइम खाते हैं। मेरा यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, ट्विटर पे चलो मैं हुई नहीं, मैंने बता दो लास्ट में कब कंटेंट डाला था जबरदस्ती का नाम लेके भाई का, कि या फिर मैंने शो में नाम लिया। शो में भी तू सबसे ज्यादा तू ही नाम ले रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ताकि तेरे को स्क्रीन टाइम मिले। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि तू एल्विश के एंटी है या उसके दोस्त बनना चाह रहा। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि तू दोस्त बनना चाह रहा है, क्योंकि तुझे भी पता है कि रोडीज आने वाला है, तो एक नैरेटिव फैला देता हूँ मार्केट में। हर पॉडकास्ट में जाके बोलूंगा, अच्छा ही करूंगा और कुछ भी बोलूंगा ताकि मेरी अलायंस और मेरा गेम थोड़ा परफेक्ट हो जाए कमिंग सीजन ऑफ रोडीज में। कि कटारे को कुछ भी मैनेजर बोल के या कुछ भी बोल के वो कर दूंगा। अरे भाई मेरी इतनी मोटी चमड़ी है भाई, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से। क्या सोच रहा है तू मेरे को फ्रेंड? नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं कंट्रोवर्सी में। ये वाली वीडियो भी मैं बस अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ कि हाँ इन चीजों पे मैं अपने लिए स्टैंड लेता हूँ और हमेशा लेता रहूंगा। साथ भाई मेरे को नहीं पढ़ना इस वाली लाइन में। अपना काम करो, अपने पैसे कमाओ, बिजी रहो ना। गुस्सा आता है इन चीजों पे। मेरे को तुम बेवकूफ लगते हो जो ऐसी चीजें करता। जो मेरे को नहीं भी जानते उनके लिए कि जो नैरेटिव फैलाता है, जो नैरेटिव फैलाने का ट्राई करता है, इसके नैरेटिव पे मत आया करो, मत करना मेरे को डराने वराने का ट्राई। भाई मेरे को नहीं पढ़ना कंट्रोवर्सी। तो अब बात करते हैं कि अदनान ने क्या रिप्लाई दिया प्रिंस नरुलक को। और लास्ट बात, मुझे थप्पड़ मारने की और थोबड़ा बिगाड़ने की, कि 5 मिनट दो थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तो शो में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, तो मैं भी उस चीज़ का पालन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंट्रोल किया। ये हाथ अगर उठाता तो उसके बाद शायद मैं भूल जाता था कि मैं भी शो में हूँ, क्योंकि मैं तो ये माइंडसेट करके गया था कि अदनान तू पहले हाथ नहीं उठाना, और अगर हाथ आया तो वही हाथ तोड़ के घुमा के उसके पिछवाड़े में डाल देना। तो ये भी उसकी भी नसीब अच्छी थी, वो भी धक्का दिया, मैं भी धक्का दिया, हाथ उठाया नहीं, ना कॉलर तक का आया। अगर ऐसा कुछ करता तो फिर उसको मैं उसी टाइम पे बताता। तू अंदर 5 मिनट मांग रहा था ना, चल मैं तुझे 50 मिनट दिया। मुंबई के कोई भी कोने में बोल, जहाँ बोलेगा वहाँ आऊँगा, और जिसको बुलाना है, जिधर कॉल करना है उसको बुला, लेके आ, ठीक है। तू एल्विश के पास भी गया था, वहाँ पे भी जाके रजत के भाई लोग को ही कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से तू बच गया वहाँ पे, ठीक है। किसको लपेटने की प्लानिंग चल रही है? किसको भी लपेटने की प्लानिंग नहीं चल रही है भाई, पर कुछ लोग हैं अपने हाथ से खुद अपना फांसी का फंदा बना लेते हैं। तो बस फंदा बना लिए हैं, अब कभी भी वो रस्सी टाइट हो सकती है और काम भारी हो जाएगा। अपलोड मोर व्लॉग्स दैट यू डिड विद टीम 07 फ्लिप द बॉटल चैलेंज, वांट मोर लाइक दैट। चलो ठीक है, उसका थोड़ा सा एक अलग वाला वर्जन ट्राई करता हूँ, जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह आपको। नागपुर में रहता हूँ भाई, आपसे मिलना है एक बार, कहाँ आना पड़ेगा मिलने आपसे? ये तो कोई भी नागपुर में रहता था, आ गया मिलने। मिलेंगे इंशाल्लाह, या तो मेरा भी आना होगा तो मीटअप रखूंगा नागपुर। गर्म करना चाहिए क्या ना? हाँ हैरी करना चाहिए भाई। चलो हैरी बोल रहा तो आएंगे भाई, आएंगे इंशाल्लाह, नागपुर आएंगे भाई। अचानक से आपके बारे में नेगेटिव पीआर कैसे चालू हुआ? देखो, लोगों का काम है करना, अपना काम है काम करना। नेगेटिव पॉजिटिव झेलने की आदत हो गई है, अपना काम है काम से जवाब देना। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग जल्दी से जाके मेरे शॉर्ट वीडियो को देखें। मैं शॉर्ट वीडियो पर कॉमेडीज वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को एंटरटेन करता हूँ।